कुरुक्षेत्र, जहां हर दिन इतिहास लिखा जा रहा था, आज का दिन सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन आज वही गिरेगा। भीष्म पितामह। युद्ध का 10वां दिन। सूर्य उदय होता है, शंख बजते हैं। आज पांडवों की सेना में एक अलग ही रणनीति थी। श्री कृष्ण जानते थे, जब तक भीष्म जीवित हैं, जीत असंभव है। कृष्ण गंभीर। अर्जुन, आज तुम्हें वो करना होगा जो तुम नहीं करना चाहते। अर्जुन दुखी। प्रभु, मैं अपने पितामह पर कैसे बाण चलाऊं? कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, भीष्म ने एक वचन लिया था कि वे स्त्री या स्त्री जैसे किसी पर हथियार नहीं उठाएंगे। और तभी योजना बनी। शिखंडी को आगे किया जाएगा। शिखंडी, जिसे भीष्म स्त्री मानते थे। शिखंडी का प्रवेश। युद्ध शुरू होता है। शिखंडी सीधे भीष्म के सामने आ खड़ा होता है। भीष्म शांत। मैं इस पर वार नहीं करूंगा। और यही मौका था। कृष्ण चिल्लाते हुए, अर्जुन, अभी यही समय है। अर्जुन कांपते हाथों से गांडीव उठाते हैं। आकाश तीरों से भर जाता है। अर्जुन एक के बाद एक बाण चलाते हैं। भीष्म बिना प्रतिकार के खड़े रहते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर तीरों से भर जाता है। भीष्म मुस्कुराते हैं। भीष्म, यही समय था, यही अंत होना था। एक आखिरी बाण, और भीष्म रथ से गिरते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं गिरते। तीरों की शैया पर ठहर जाते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध हो जाता है। युद्ध रुक जाता है। युद्ध का रुकना। दोनों सेनाएं अपने हथियार नीचे रख देती हैं। कौरव, पांडव सब भीष्म के पास आ जाते हैं। दुर्योधन रोते हुए, पितामह। अर्जुन सिर झुका लेते हैं। भीष्म का उपदेश। भीष्म कमजोर लेकिन शांत। मैं अभी मरा नहीं हूं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। उन्होंने धर्म की बातें शुरू की। राजा को कैसा होना चाहिए, धर्म क्या है, जीवन का सत्य क्या है। युधिष्ठिर ध्यान से सुनते हैं। अर्जुन द्वारा जल अर्पण। भीष्म कहते हैं, मुझे प्यास लगी है। अर्जुन तुरंत धनुष उठाते हैं। धरती में बाण मारते हैं और गंगा जल फूट पड़ता है। भीष्म जल पीते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। नरेटर धीमी आवाज में, आज महाभारत का सबसे महान योद्धा तीरों की शैया पर लेटा है। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब कौन संभालेगा कौरव सेना? क्या द्रोणाचार्य बनेंगे अगले सेनापति? और युद्ध किस दिशा में जाएगा? जानने के लिए देखें महाभारत भाग 23।